आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपके प्रॉफिट्स को डबल कर सकती है, जो बेस है ट्रेड लाइंस पर। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स भी शेयर करूंगा जिससे आप एक परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट प्लान कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम ट्रेडर्स ट्रेड करते समय प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड लाइंस ही यूज करते हैं। बिकॉज ट्रेड लाइंस एक ऐसा टूल है जो आपको सही ट्रेड में एंट्री करके मैक्सिमम प्रॉफिट्स को बुक करने में हेल्प करता है। लेकिन आप में से भी कई सारे ट्रेडर्स को यही नहीं पता है कि एग्जैक्टली सही तरीके से ट्रेड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, इसीलिए वो एक रॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेते हैं एंड लॉस में एग्जिट करते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीके से ट्रेड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं एंड कैसे आप ट्रेड लाइन की मदद से ट्रेड ले सकते हो, जिससे आप फिर से किसी रॉन्ग ट्रेड में एंट्री ना ले। लेकिन ऐसा क्या खास है ट्रेड लाइंस में जो हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसे फॉलो करता है? तो जब भी आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड लाइंस ही एक ऐसा टूल हो जाता है जो आपको हेल्प करता है मार्केट का ट्रेंड समझने में, यानी कि अभी मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। ये आपको हेल्प करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में, जिसकी मदद से आप एंट्री एंड एग्जिट को इजीली डिसाइड कर पाते हो। ट्रेड लाइन से आप स्टॉप लॉस लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं जो आपको रिस्क को कंट्रोल करने में मदद करता है, और ट्रेंड लाइन के साथ आप फॉल्स सिग्नल्स को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये आपको क्लियर पिक्चर देता है कि मार्केट का रियल ट्रेंड क्या है। ट्रेंड लाइन से आप आसानी से ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में हेल्पफुल होता है। ट्रेंड लाइंस टेक्निकल एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर देती है, जिससे बिगिनर्स भी इजीली ट्रेडिंग चार्ट्स को समझ सकते हैं। इसीलिए ट्रेड करते समय ट्रेड लाइंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली ट्रेड लाइंस किसे कहते हैं? तो ट्रेंड लाइंस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो स्टॉक प्राइस के मूवमेंट्स को कनेक्ट करती है। ये लाइंस हमें प्राइस का ट्रेंड दिखाती है, चाहे वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज हो, इसीलिए इसे ट्रेंड लाइंस कहते हैं। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इन ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं? तो जब भी मार्केट में लाइव चार्ट्स बनते हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। मार्केट हमेशा हायर लोज या फिर लोअर हाइज की फॉर्मेशन में ही मूव करता है। तो ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने से पहले आपको यही देखना है कि मार्केट अभी लोअर हाइज बना रहा है या फिर हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप ये हायर लोज एंड लोअर हाइज को नहीं समझ पा रहे हो तो इसको आप रिलेट कर सकते हो आपके घर की सीढ़ियों से। अगर सीढ़ियां नीचे जा रही है यानी कि अब लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड अगर सीढ़ियां ऊपर जा रही है तो अभी हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी मार्केट में आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिले, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में अभी हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि मार्केट अब अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है जो इन हायर लोज पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो। अगर दो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हो उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को आप स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको अब ये पता लगेगा कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट सपोर्ट लेगा तो वो किस लेवल पर ले सकता है। और इस ट्रेंड लाइन को वैलिडेट करने के लिए देखिए कि प्राइस ने कितनी बार उस ट्रेंड लाइन को टच किया है बिना उसको तोड़े। जितनी बार प्राइस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो ट्रेंड लाइन होती है। सिमिलरली अगर मार्केट में लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड होता है जिसमें हमें लोअर हाइज को कनेक्ट करना होता है। लेकिन अभी भी आपके मन में ये सवाल होगा कि हमें हमेशा वीक्स को ही ज्वाइन करना है या बॉडी को? तो इस ट्रेंड लाइन को स्टैंडर्डाइज रखने के लिए हम इसके वीक्स को ज्वाइन करते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी प्राइस नीचे आएगा तो हमेशा एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को टच करके ही रिवर्स होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए हम इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट जोन कंसीडर करते हैं, जिसमें कई बार कैंडल्स की बॉडी भी इस ट्रेंड लाइन को टच करती है। लेकिन यहाँ अगर आपको ये बॉडी, वीक्स, कैंडलस्टिक्स अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो आप हमारी कैंडलस्टिक की ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंड ये भी बताया है कि आप कैंडलस्टिक को देखकर कैसे ट्रेड कर सकते हो। चलिए अभी इसे चार्ट्स में देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे उसमें आपको ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको सेलेक्ट करना है। एंड अगर अभी आपको चार्ट्स में हायर लोज का फॉर्मेशन दिख रहा है तो बस आपको जो सबसे लोअर पॉइंट है वहां से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है जो नेक्स्ट हायर लो पॉइंट को कनेक्ट करती हो, एंड इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद इस लाइन को स्ट्रेट आगे बढ़ाए, जिससे हमें यह पता चले कि नेक्स्ट टाइम मार्केट कहाँ सपोर्ट लेने वाला है। आई होप अब आप ये सीख गए होंगे कि ट्रेड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन इस ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने के कुछ रूल्स है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसका ये रूल है कि जब भी आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये ट्रेंड लाइन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स को टच कर रही हो। एंड सेकंड रूल ये है कि जब भी आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें तो उसके एंगल 45 डिग्री के आसपास हो। जब मार्केट एक सुपर अप ट्रेंड में होता है तब आप वर्टिकल ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसीलिए इस ट्रेंड लाइन का एंगल
कैंडल 30 से 60 डिग्री के अंदर होना चाहिए। तो चलिए अब हमें एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझ में आ गया है, लेकिन इसको कैसे यूज करना है जिससे हम एक प्रॉपर एंट्री ले वो सीखते हैं। तो जैसे आपने ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करी है, उसके बाद आपको वेट करना है कि प्राइस फिर से कब ट्रेंड लाइंस के आसपास आए। जब प्राइस ट्रेंड लाइंस को टच करेगा एंड नेक्स्ट कैंडल जब ग्रीन बनेगा तब हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अभी हमें जो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है वही हमारे लिए एज अ स्टॉप लॉस काम करेगी, जिस वजह से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। जैसे ही कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर आगे अगर नीचे क्लोज होती है तो वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसकी वजह से आप मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। सिमिलरली आप एक डाउन ट्रेंड के बाद भी स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। जहां आप एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, उसके बाद जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाती है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो आप ट्रेड में बाइंग पोजीशन बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को पहले 3 से 4 बार से ज्यादा रिस्पेक्ट करके नीचे आई हो, यानी कि अभी ये जो ट्रेंड लाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी जिसे अभी मार्केट ने ब्रेक किया है। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होता है तो आप एंट्री ले सकते हो, जहां पर आपका फर्स्ट टारगेट होगा लास्ट स्विंग के हाई के पास एंड ट्रेंड लाइन आप एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। इस डाउन ट्रेंड लाइन को देखकर हम इंट्राडे में स्टॉक सेल भी कर सकते हैं एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो ये ट्रेडिंग स्टाइल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो इस ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसे यूज कर रहे हो तो आप इसको शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप 1 आवर 4 आवर या फिर 1 डे की यूज कर रहे हो तो आप एक पोजिशनल या स्विंग ट्रेड में इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। एंड अगर आप वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में भी इसे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पिक करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि डाउन ट्रेंड लाइन पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाए तो आप कमेंट्स में भी डाउन ट्रेंड लाइंस लिख सकते हो। लेकिन ट्रेंड लाइंस को यूज करते समय आपको भी कुछ कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करना होगा। जैसे कि जब भी प्राइस ड्रॉप हो रहा हो एंड ट्रेंड लाइंस को टच कर रहा हो तो हमें तुरंत ट्रेड में जंप नहीं करना है। हमें वेट करना है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे एंड एक ग्रीन कैंडल बनाए, तभी हमें एंट्री करनी है। सिमिलरली जब भी ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करे तब हमें इमीडिएटली ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है जब तक कोई रेड कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे ना क्लोज हो जाए तब तक। सेकंड मिस्टेक आप ये करते हो कि जब आप ट्रेड लेते हो तो लास्ट रेजिस्टेंस मार्केट में कहाँ लिया था ये आप अवॉइड कर देते हो, इसलिए आपको रेजिस्टेंस भी देखना जरूरी होता है। अगर आप सीखना चाहते हो कि प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं एंड उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड करें, तो आप हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बनाई ये डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ट्रेंड लाइंस को अच्छे से समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो। इस वीडियो को आपके ट्रेडर्स दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।